जय हिंद फ्रेंड्स, फिर से आज हाजिर हैं एक्सरसाइज 2D का पूरा सॉल्यूशन के साथ सलीना पब्लिकेशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, आइए देखिए। क्वेश्चन है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू 6593.40 इन 2 years एट CI इफ़ द रेट्स आर 10% एंड 11% फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स। कहने का मतलब है कि क्या सम होगा जो कि 2 साल में 6593.40 अमाउंट पे पहुंच जाए अगर रेट है 10% और 11% का फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इसके लिए पहले ही मान लीजिए कि प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो लिख लीजिए कि लेट प्रिंसिपल कितना 100 रुपया चाप के। ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपया, तो पहला साल के लिए क्या होगा 10%, तो 100 मतलब ऐसा ही यहाँ पे लिख लीजिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 100 इंटू 10 इंटू 1/100 10 रुपया। तो यहाँ से अमाउंट निकलेंगे तो 100 + 10 = 110 रुपया। बहुत सुंदर। अब एक काम कीजिए, ये तो जो अमाउंट निकला पहले साल के अंत में, वो दूसरा साल का शुरुआती का प्रिंसिपल है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर्स। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देखिए मुझे ऐसा बोला है 11% कर दिया है, सबसे ज़रा सब क्या बोलिएगा, 110 इंटू 11 इंटू 1/100, एक एक ख़त्म, यहाँ हो जाएगा 112.1 क्योंकि एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो ये होगा 110 + 12.1। 110 + 12.1 का मतलब होता है 122.1। ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बात समझिए कि मेरा अगर जो सेकेंड ईयर का अमाउंट 122.1 पे, इस रेट के हिसाब, ये जो रेट है 10% और 11%, इस रेट के हिसाब से अगर मेरे को सेकेंड ईयर का अमाउंट 122.1 तक पहुंचाना है तो उसके लिए मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए 100 रुपया। अच्छा ठीक है, तो अगर 1 रुपया तक पहुंचाना होता तो मेरा प्रिंसिपल क्या होता, मेरा प्रिंसिपल होता 100/121.1। और यही अगर 6593.40 तक पहुंचाना होता तो होता 100 × 6593.40 डिवाइडेड बाई 122.1। यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से एक जीरो हटाइए और यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको लग रहा है 1221 से ये जाएगा, 3 बार में करके देख लेते हैं। 65934, अच्छा इसको करना होगा डिवाइड इज्जत से, तो 65 नहीं दिख रहा है क्या, 6593.4, इसको आप डिवाइड कीजिए कितना से, 1221 से ना, 1221 से। तो 1221 को 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। ठीक है, और 1221 को मान लीजिए इसी में 1221 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 और 1 4, 6 2 8, फिर 6 2 8, 3 और 1 4। और फिर इसमें मतलब 1221 को अगर 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, फिर 5 × 2 = 10 + 1 11, 5 × 1 = 5 + 1 6, 6105। तो ये आ गया आपका 5 बार में कितना आ रहा है, 6105। इसको करेंगे तो 13 में से 5 काटे 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 64 ये हो जाएगा, 64 में से 61 काट देंगे तो बच जाएगा 3, 3844। ये आ गया आपका 3844 आ गया आपका, ये बच गया यहाँ पे। अब इसको कीजिए 1221 से, मान लीजिए कि 4 बार में कीजिए तो क्या आ रहा है, 4 × 1 = अच्छा एक चीज़ और, ये 9 हो गया ना, ये तो 9 हो गया। अब 65 में से 61 काटेंगे, 4 बचेगा 4। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, फिर 4 × 1 = 4, तो 54 बार में पूरा कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि 1221 से ये कटेगा 54, यहाँ एक जीरो था, यहाँ एक जीरो लग जाएगा। अब फटाफट खाली जीरो रहिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो ये आ जाएगा 5400। टोटल 5400 रुपया आपके पास होना चाहिए शुरुआती में, तब जाके आप अगर 10% और 11% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो आप पहुंचा पाएंगे उसको अमाउंट को 2 साल में यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएटेड बाय 10% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर and 50% during the third year. Express the total depreciation of machine as % during the 3 years. ठीक है, कूल। तो कह रहा है कि एक मशीन है डिप्रिसिएटेड, मतलब होता है कि वैल्यू गिर जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी के पास बहुत ज़्यादा आएंगे ना, तो वैल्यू गिर जाता है आपका उस इंसान का नज़र में। इससे ज़िंदगी ये सिखाती है बेटा कि कभी भी किसी के पास, कभी भी किसी को ओवर प्रायोरिटी नहीं देने का। खैर, ज़िंदगी का क्लास ख़त्म, मैथ का क्लास शुरू। देखिए, मशीन डिप्रिशिएट कर रहा है 10% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। ठीक है, तो पहला मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100। पहला 2 साल के लिए क्या है, 10% से नीचे गिरा है ये। ठीक है, तो पहला डिप्रिशिएट फर्स्ट ड्यूरिंग 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 15% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें से निकालेंगे तो कितना रह गया, 100 का 10% निकालिए, कितना निकल गया, 10 रुपया। तो 10 रुपया से नीचे गिर गया, तो 100 में से 10 रुपया नीचे गिर गया, मतलब अब इसके पास 90 रुपये बच गया। ठीक है, फिर अगला साल में फिर 10% से नीचे गिरेगा, फिर इसका भी 10% निकालेंगे तो ये आपको देगा 9 रुपया। तो 9 रुपया से नीचे गिर गया, तो अब 90 में से फिर से 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 81 रुपया। ठीक है, अब आपके पास 81 रुपया है, और कह रहा है कि द फर्स्ट ईयर एंड 15% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 15% से नीचे गिरा है, तो 81 का अगर आप 15% निकालना चाहेंगे तो आराम से निकलेगा। कीजिए एक बार, यहाँ पे 15/100 होगा, कीजिए तो एक बार फटाक से ना, क्या होगा, 81 को 15 से 15 1 जा 15 का 5 1 कैरी, 15 8 जा 120 121, और नीचे में 2 0 था, मतलब 12.15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.15, मतलब इतना से नीचे गिर गया। तो अब कितना रह गया, तो 81 माइनस 12.15 ये आएगा। तो कीजिए 81 12.15, यहाँ 0.00 इसको माइनस करना होगा, तो 10 में से ये आएगा आपका 85, और ये आएगा 80 में से 12 माइनस करेंगे तो 68। ठीक है, 68.85। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये आपका आ गया 68.85। ओरिजिनल 100 मान के चले थे और गिरते 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 3 साल में 68.35 पहुंच गया। तो एक्सप्रेस द टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज % क्या ड्यूरिंग दी थर्ड ईयर, ड्यूरिंग द 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल में। तो कितना बार गिरा, देखिए 12.5 गिरा, एक बार 9 रुपये गिरा और एक बार आपका 10 रुपये गिरा। तो टोटल जोड़िए कितना होगा, 10 रुपया प्लस 9 रुपया प्लस 12.5। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 12 10 22, 22 प्लस 9 31। ठीक है, तो 31.5 रुपया गिर गया है। तो टोटल अगर परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट से ये गिरा है, तो 31.5 100 रुपये मान के चले थे, और इसका परसेंटेज निकालेंगे यानी 31.5% जो है ये मशीन का वैल्यू 3 साल में ओवरऑल गिरा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई थी, मतलब बहुत मुन्ना सा गलती था। देखिए यहाँ पे 12.15 था, आम ससुरा ले लिए हैं 12.5 नहीं, यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे 15 करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास आएगा 3.15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 31.15%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, रचना बोरोज 12,000 at 10% per annum, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। शी रीपेज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। ठीक है, कैलकुलेटेड थर्ड पेमेंट शी हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द लोन। बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या है कि 12,000 ली है, 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ साल मतलब 1/2 ईयर, और हर 6 महीने पे 4,000 रुपया लौटा रही है। ठीक है, तो पहले तो 6 महीना पे ये 12,000, 6 महीना के बाद 10% के हिसाब से कितना अमाउंट बन जा रहा है वो निकालिए। तो कैसा करेंगे, इसके लिए करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। क्या होगा, ये होगा 12,000 इंटू 10 इंटू 1/2, और यहाँ पे टोटल बाई 100 भी होगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ये से कटेगा ये 60 बार में, मतलब ये हो जाएगा 600 रुपया। तो यहाँ से अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,000
प्लस 600 तो हो जाएगा 12,600 रुपया। बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, अच्छा 12,600 हो गया ना। एक सेकंड और, इसमें से क्या किया, हर 6 महीना पे 4,000 रुपया उसका मुँह पे मार के जा रही है। तो 12,600 में से 4,000 अगर आप फिर से माइनस कर देंगे तो आपके पास बढ़ जाएगा 8,600, माफ़ कीजिएगा 600, 8,600। ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर निकालेंगे तो ये होगा 8,600 इंटू 10 इंटू 1 बटे में फिर से 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म और यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 860। अब यहाँ से अमाउंट निकालिए क्या होगा, तो ये होगा 8600 प्लस 860, जो इसको आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 6 आएगा, 8 6 14 और यहाँ 1 9, तो 99460 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर। अब क्या कह रहा है कि शी हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ। ठीक है, तो कितना करेगा, अब इसमें से भी फिर 4,000 लौटा देगी वो। ठीक है, तो अब कितना होगा यहाँ पे 460, यहाँ पे 9 में से 4 कटे 5, 5,460 रुपया। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर क्या होगा, 5460 को फिर से आपको 10% इसका निकालना होगा, 2 जीरो यहाँ से काटेंगे तो ये बचेगा 546 और ये फिर से आप अमाउंट निकालेंगे तो 5460 प्लस 546, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 6 6 प्लस 4 10 एक कैरी, 4 5 5 9, यहाँ पे 10 एक कैरी और 5 6, तो 6,006 रुपया जो होगा वो उसको थर्ड महीने का एंड में लौटाना होगा। ठीक है, आई होप एकदम समझ गए होंगे चाप के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट रेट फॉर द थर्ड ईयर इज़ 2652, फाइंड द सम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे पहला साल का और तीसरा साल का जो इंटरेस्ट है वो 2652 आ रहा है, तो आपको सम खोजना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट इसमें प्रिंसिपल को मान लीजिए 100 रुपया। बहुत सुंदर। जब प्रिंसिपल को मान लेंगे यहाँ पे 100 रुपया, तो पहला साल का इंटरेस्ट निकालिए तो क्या होगा, पहला साल का इंटरेस्ट 100 इंटू 10 इंटू 1/100, ये 110 रुपया हो गया। ये फॉर फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर के लिए निकालिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ से अमाउंट पहले तो निकाल लीजिए, अमाउंट क्या होगा इसका 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 इसका अमाउंट हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो 110 इंटू फिर से 10 इंटू 1/100 करेंगे तो आएगा 121। ये क्या मतलब, ये तो आएगा टोटल 11 आएगा, लेकिन अगर यहाँ से इसका अमाउंट कर देंगे तो आएगा 110 प्लस 12 इक्वल टू 121। ठीक है, बहुत सुंदर, ये तो हो ही जाएगा। दूसरा, अब क्या करेंगे थर्ड ईयर के लिए, क्या करेंगे थर्ड ईयर के लिए 121 करेंगे इंटू 10/100 करेंगे, सॉरी यहाँ 1 होगा यहाँ 100 होगा, ऐसा करेंगे तो ये आपका आएगा 12.1। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला साल का इंटरेस्ट अब कितना आया था 10 रुपया, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 10 रुपया आएगा। ठीक है, 10 रुपया, और दूसरा साल का और तीसरा मतलब पहला साल का इंटरेस्ट 10 रुपया प्लस 12.1 जोड़ के कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12.1 प्लस 10 यानी कि 22.1। तो 22.1 रुपया मेरा फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर 22.1 है तो उस समय मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए 100 रुपीज़। ठीक है, बात सही है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का 1 रुपीज़ होता तो उसके लिए मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए था 100/22.1। इसका मतलब ये कि अगर मेरा प्रिंसिपल हो रहा होता 2652 तो उस 2652 लिखे हैं। ठीक है, तो उस समय में क्या होता 100/22.1 इंटू 2652, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे आएगा ऊपर में 10। इसको सॉल्व कीजिए तो मेरे ख्याल से, चलिए एक काम करते हैं, इसको काट के देख लेते हैं, 221 को कटेगा नहीं, 2652 221। ठीक है, तो कैसे करेंगे 2652 और 221, तो ये पहले 1 बार में ले लीजिए 221, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 442, फिर ये 12 बार में 2 बार में आ जाएगा 442। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 221 से ये टोटल कट रहा है 12 बार में,
तो आपका एक्चुअल जो इंटरेस्ट मतलब एक्चुअल जो आपका सम हो गया वो कितना हो गया 12,1,2,3 12,000 आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 12%, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन विच डिप्रिशिएट्स बाय 2640 ड्यूरिंग द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ इट्स परचेज। बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट बाय 12%, मतलब 12% गिर रहा है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन विच डिप्रिशिएट बाय 2640 ड्यूरिंग द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो 2640 से गिर रहा है, तो पहले तो ये मान लीजिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ मशीन बी ₹100, ठीक है। तो पहला साल में 12% गिर रहा है, मतलब पहला साल में नहीं, ईच फाइनेंशियल मतलब हर बार 12% से गिर रहा है। तो 100 का अगर आप 12% निकालेंगे एक साल के हिसाब से तो ये आएगा 12। तो एक्चुअल अमाउंट कितना, मतलब 100 में से 12 माइनस करना होगा क्योंकि 12% तो गिर गया है ना नीचे, तो अभी कितना आ जाएगा 88। ड्यूरिंग सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये तो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आया आपका सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन, मतलब सेकेंड ईयर का गिरावट। सेकेंड ईयर कितना गिर गया, तो पहला ड्यू बाई दें, देखिए दूसरा क्या था कि 88 इंटू 1/100 ये करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करके देखिए। तो 88 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 8 जा 96 प्लस 105, ये आएगा 1056, ठीक है। तो 1056/100 यानी 10.56, ठीक है, बहुत सुंदर। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड ईयर में इतना से गिर रहा है, ठीक है। जब सेकेंड ईयर में इतना 10.56 से गिर रहा है तो प्रिंसिपल मेरे पास होना चाहिए 100, और अगर ₹1 से गिरता तो उसके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए था 100/10.56। बहुत ही सुंदर। तो अगर 2640 से गिरे, 2640 से गिरता तो उसके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए था 100/1056 इंटू 26, ये क्या है 40, 2640। यहाँ पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ से हटाए तो यहाँ 2 0 आ गया, 2640 1056 कटेगा। एक बार देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए 2640 और 1056, तो 1056 2 से करेंगे कितना हो, 2 6 या 12, 2 5 या 10, 1 1 11 और 2 1 या 2, 2 1 1 2, तो 2 बार में क्या आ जाएगा 2 1 1 2। बहुत सुंदर। माइनस करेंगे, 10 में से 2 काटे 8, 3 में से 1 काटे 2, 6 में से 1 काटे 5, 518, 3 में से 1 काटे ये 2 है, ठीक है। 2 5 2 8 और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0। अब 10 मतलब यहाँ कर रहे हैं हम, देखिए 1056 से 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 5 25 3 28 और यहाँ पे 500 प्लस 2 20, 5280। तो ये आ जाएगा कितना 5280 ख़त्म। यानी कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सुराई नीचे गिरी है। तो 1056 अगर इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2250 और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल आपका कितना आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल कॉस्ट 25000, 250 और ये 20, तो 25,000 रुपया जो हो गया वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया। आई होप समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑन which the difference between the SI and CI at the rate of 8% per annum compounded annually be 64 in 2 years। मतलब ऐसा आपको कोई सम खोजना है जिस सम पे 64 रुपया उसका 2 साल का CI और SI का वैल्यू हो, ठीक है, मतलब डिफरेंस हो। तो पहला लेट P इक्वल टू 100 रुपीज़ 100 माने, तो SI फॉर 2 ईयर निकालेंगे तो ये निकलेगा 100 इंटू 8 इंटू 2/100 यानी कि 16 रुपया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। उसके बाद CI फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, 100 इंटू 8 इंटू 1/100 करेंगे तो 8 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट निकलेगा 100 प्लस 8 108 रुपीज़। बहुत सुंदर। CI फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे तो 108 इंटू 8 इंटू 1/100 करेंगे तो 8.64 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का CI है, सेकेंड ईयर का CI है। अब एक बात याद रखिए,
देखिए CI फॉर 2 ईयर निकालते हैं ना, तो ये सेकेंड ईयर का CI है। फर्स्ट ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI मतलब पहला साल का CI और दूसरा साल का CI को ऐड करेंगे तो 2 साल तक का CI निकलेगा। ठीक है, तो ऐड कीजिए 8 + 8.64, ये हो जाता है 16.64। अब बोल रहा है कि SI और SCI का SI और CI का डिफरेंस निकालिए कितना होगा, तो 16 - 16.64 यानी कि 0.64। तो 0.64 2 साल का कोई अमाउंट हम लोग लिए, ठीक, कोई प्रिंसिपल माने तो 2 साल का उसमें SI निकालिए और CI निकाले और दोनों का जब डिफरेंस निकाले तो 0.64 आ रहा है। यानी 0.64 अगर SI मतलब 0.64 का डिफरेंस होने के लिए प्रिंसिपल 100 होना चाहिए। इसका मतलब ये जैसे ये समझिए कि 100 रुपया का प्रिंसिपल पे मान के चले तो 2 साल में कितना आया 0.64, यानी कि 0.64 अगर डिफरेंस है तो प्रिंसिपल मेरा 100 होना चाहिए। तो 0.64 के लिए प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 100। तो 1 रुपया के डिफरेंस के लिए प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 100/0.64। 0.64 बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर 64 रुपया का डिफरेंस हमको निकालना है तो उसके लिए प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 100/0.64 इंटू 64। यहाँ से ये हटा और यहाँ से 2 जीरो यहाँ लगा, 64 से 64 कैंसिल, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगा रुपीज़ में वो हो जाएगा 10,000 रुपीज़। इतना जो होना चाहिए आपका अमाउंट होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 साल का आपका एस और सी का वैल्यू 0.64 निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एकदम चाप के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सम ऑफ 13,500 इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये तो बहुत सिंपल है, तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको निकालने के लिए कीजिएगा क्या, 13,500 में 16 को फिर से 1 से अगर करेंगे तो ये यहाँ से घटेगा और 135 को 16 से मल्टीप्लाई, 65 जो हो जाता है 30, 3 कैरी, 6 3 18 21, ठीक है, 6 1 6 + 2 8 और ये हो जाता है 135। तो ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 और 8 3 11 और 21 2160। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2160 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। दी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम सेकंड। अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, 2160 में 13500 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। 13500 में आपका ऐड करेंगे 2160, तो 0 6 5 + 1 6 3 + 2 5 1 15660। तो ये आ जाएगा 15660। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस साल का जो प्रिंसिपल, इस साल का जो अमाउंट पे क्लोजिंग हुआ है उसको क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मान के चलेंगे। तो यही करेंगे कि इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैसे करेंगे, 15660 इंटू परसेंटेज 16 के हिसाब से 1 और यहाँ 100 करेंगे, यहाँ 2 0 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कीजिए 1566 को मल्टीप्लाई करना होगा 16 से। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 + 3 39, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 30 + 3 33, 6 1 जा 6 + 3 9 और यहाँ क्या होगा 1566, 6 9 6 15 6 3 8 और 6 3 9 और 1 10, 9 1 10 5 15 1 और 1 2 25056 25056/10 यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2505.6। और क्वेश्चन बोलिए, देखिए करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी लिखा हुआ है। जब भी करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी लिखा होगा तो अब इसको राउंड फिगर करना होगा। तो 2505.6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2506। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चाप के। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चा लोग कि सौरभ इन्वेस्ट 48,000 फॉर 7 ईयर्स एट 10% CI, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। बहुत ही मजाक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पे लिखिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, ये होगा 48,000 इंटू 10% का पहला साल का निकालना है। 100 से करेंगे 2 जीरो ख़त्म, तो कितना होगा 4800 रुपीज़। क्या आ गया, इसका आ गया इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट पहले निकालने के लिए आपको पहले फर्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा ना, कि पहले ही कूद जाएंगे ओकरा पे, नहीं ना। तो 48,000 में अगर आप 4,800 और प्लस करेंगे तो ये आपको दे देगा 52,800। ठीक है, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे क्या 52,800। ठीक है, बहुत सुंदर। अब 52,800 में आप क्या करना होगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको 52,000, अच्छा 52,800 तरह साला 52,800 इंटू 10 इंटू फिर 1/100, 2020 ख़त्म टू 5280। यहाँ से जब आप अमाउंट निकालेंगे तो 5280 प्लस 5280 करके देखिए तो क्या होता है। तो 528, ठीक है, 00 में 5280 को प्लस करना है, 0 यहाँ 8, 8 2 10, 5 2 7 1 8 और यहाँ 5, 58080। तो क्या आ गया बाबू आंसर, आंसर आ गया आपका 58080। बहुत सुंदर। और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको मान लीजिए सेकेंड ईयर का लास्ट क्लोजिंग अमाउंट है जो कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 58080 इंटू फिर से 10 1 और 100 से करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ख़त्म, तो इस हिसाब से आ जाएगा 5808। ये क्या आ गया चाचा, ये आ गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। आई होप समझ गए होंगे। मज़ेदार क्वेश्चन था और बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम मतलब क्या बोले, आँख को बंद करके बस सारा नींद आदमी बनाए तो ये बन जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि अशोक बोरोड 12,000 एट सम रेट % CI, आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक 4,000 रुपीज़ फॉर द इफ द CI फॉर द सेकेंड ईयर इज 920, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए क्या कि लेट द इंटरेस्ट रेट बी एक्स। ठीक है, लेट द इंटरेस्ट रेट बी एक्स। ठीक है, ये मान लिए। तो यहाँ से अगर आप CI निकालेंगे, CI फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, ये होगा आपका एक्चुअल अमाउंट कितना था 12,000 इंटू एक्स इंटू 1/100, तो ये आ जाएगा 120x। और टोटल जब ऐड करेंगे यहाँ से अमाउंट निकालेंगे यहाँ से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 12,000 प्लस 120x माइनस 4,000। क्यों 4,000 भैया जी, क्योंकि देखिए आफ्टर अ ईयर बैक ही पेड 4,000, मतलब 4,000 लौटा दिया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये टोटल आपका कितना अमाउंट देगा, आपको देगा 8,000 प्लस 120x। और ये सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर का ख़त्म होते होते अमाउंट बचा है जो कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो देखिए कि उसके बाद से क्या कि CI फॉर सेकेंड ईयर ये क्या होता है बाबू, ये होगा 8,000 माफ़ कीजिएगा 8,000 प्लस 120x। ठीक है, इंटू x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ये CI फॉर सेकेंड ईयर है और CI फॉर सेकेंड ईयर दिया हुआ है। द CI फॉर सेकेंड ईयर 920, मतलब इसको इक्वेट कर देंगे 920 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8,000/100 प्लस इंटू x, ये वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 और यहाँ आ जाएगा 120x² x। ठीक है, और साथ साथ क्या होगा इक्वल टू 920। इसको पूरा को सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म और यहाँ तो 100 होगा ना, 100 होगा, सॉरी x नहीं होगा 100 होगा। तो ये होगा आपका 1.2x² प्लस कितना आएगा आपका 80x प्लस इज इक्वल्स टू 920। ठीक है, अब आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ 10 रख लीजिए। तो अब अगर आप पूरा खींच के LCM चाप देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा आपका
12x² प्लस 800x प्लस 9200 9200, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर में आ जाएगा 3x², यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा 200x, और 92 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपको देगा 2300। तो फिर इसको कीजिए तो 3x² प्लस 200x इधर आ जाएगा तो -2300 = 0, ये आ गया। अब करेंगे इसको सॉल्व। आइए कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए अब ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा 3x² प्लस 230x माइनस 30x माइनस 2300 = 0। बहुत ही सुंदर तरीके से टूटा है। यहाँ से अगर आप 3x कॉमन ले लेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर में बचेगा 3x प्लस 230। बहुत सुंदर। और उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा -10 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 230 = 0। तो 3x प्लस 230 और यहाँ x माइनस 10 = 0। तो एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक बार इससे इक्वेट करेंगे तो x = 10 आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा ये, क्योंकि ये करेंगे देखिए प्लस में है तो 3x यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा जगह का कमी की वजह से, 3x प्लस 230 = 0। तो 3x = -230, तो x = -230/3। और कभी भी परसेंटेज होगा जो वो माइनस में पॉसिबल नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, या मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस में पॉसिबल नहीं होता है, तो x निकल गया ये। अब बोला है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट 920 था और प्रिंसिपल कितना माने थे हम लोग, ये वाला प्रिंसिपल, तो 8000 प्लस 120x, ठीक है, और यहाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इंटू ये पूरा था ना 120x प्लस ये आपको 920 भी करना पड़ेगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस अमाउंट करना पड़ेगा। तो 8000 प्लस 12 × 10 120 × 10 1200 प्लस 920, इसको ऐड कीजिए कितना होगा 8000 1200 920, तो 0 2 9 2 11 8 2 10, तो ये आपका टोटल अमाउंट जो आ गया वो आ गया 10,120। आई होप समझे होंगे। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा सा कुछ मतलब ये था, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी लेंट आउट इट CI इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर और इतना इतना इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो पहले ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, मतलब इसमें क्या करना होगा, आपको पहले इसमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के लिए पहले इंटरेस्ट निकालिए, तो क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, ये होगा 1725 माइनस 1500 यानी कि 225 रुपया। तो 225 रुपया जो एक्स्ट्रा आया है CI, इस CI ये तो 1725 में 1500 तो पहले ही एडेड है क्योंकि सेकेंड ईयर का CI है, लेकिन इस 15 मतलब ये तो 225 रुपये इस पर एक्स्ट्रा आया है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमारे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल टू SI × 100/P × T करते थे। तो SI कितना हो जाएगा, SI हो गया 225 × 100/1500 और टाइम कितना 1 साल का, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से 15 बार में आता है, यानी कि रेट जो आपका निकल गया वो 15% निकल गया। ये सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का देखिए, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे बाबू 2070 माइनस 1725। तो कीजिए तो फटाक से नहीं, यहाँ पे 2017 को 70 को 1725 से डिवाइड माइनस कीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 काटे 4 और 20 में से 17 काटे 3, ठीक है। तो टोटल आपके पास हो गया 345, ठीक है, तो 345 रुपया। तो यहाँ से फिर रेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ होगा 345, वही वाला ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन, 345 × 100/1725 इंटू फिर से 1। तो आई होप 345 को
अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25 टू कैरी 5 4 या 20 प्लस 2 22 5 3 15 प्लस 2 17। तो मतलब ये हुआ 345 से ये कटेगा 5 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में। इम्प्लाइज आपका थर्ड ईयर का जो रेट परसेंट हुआ वो हुआ 20%। आई होप आप समझे होंगे। ये 20% के साथ ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो हो गया ख़त्म विदाउट फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का यूजिंग फार्मूला शुरू कर देंगे। ताकि क्या होगा ना कि थोड़ा आप लोगों को वैरायटी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि इसके बाद लॉग शुरू करें या एक्सपोनेंट शुरू करें, देखते हैं। खैर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।